प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम अपना 9वां पाठ कारक के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और आज हमें इसका दूसरा अभ्यास प्रश्न करना है। तो शुरुआत हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति से करते हैं परिभाषा से। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और आपको पता ही है हिंदी में 8 कारक हैं और कारक और उनका चिन्ह मैंने आपको याद करने के लिए भी दिया था, आपने उसे याद भी कर लिया होगा। तो एक बार फिर उसे भी दोहरा देते हैं। कर्ता जो कारक है उसका चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का है से, यहाँ से का अर्थ है के द्वारा, संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए और अपादान का है से। यहाँ पे से का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। तो मैंने आपको बताया था कि करण और अपादान कारक का जो चिन्ह है से ही होता है, लेकिन करण में इसका अर्थ होता है के द्वारा, लेकिन अपादान में से का अर्थ होता है अलग होना या पृथक होना। इसे आप याद रखेंगे। संबंध कारक आपको पता है का, की, के, और अधिकरण में में, पर, और संबोधन में हे और अरे। तो हमने इसका पहला अभ्यास प्रश्न कर लिया था। इसमें विकल्प दिए गए थे, 2 में से एक सही था। आज हम अभ्यास का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास के दूसरे प्रश्न से। अभ्यास का दूसरा प्रश्न: शुद्ध के सामने सही तथा अशुद्ध के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। शुद्ध के सामने सही तथा अशुद्ध के सामने के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। पहला है कर्म कारक का चिन्ह से है। कर्म कारक का चिन्ह से है। तो ये कारक है, तो इसे मैं रेखांकित कर देता हूँ। हमें इसका उत्तर सही या गलत में पता है। आपको पता है कर्म कारक क्या होता है, को होता है, उसका चिन्ह को होता है, से नहीं, तो इसलिए गलत। हम गलत का भी निशान साथ साथ लगाते चलते हैं। दूसरा है हमारा वाक्य है कर्ता कारक का चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह है। यहाँ पे है ने, तो कर्ता का चिन्ह ने ही होता है। कर्ता ने कर्म को आपको याद भी किया होगा, तो ये सही है। हम इस पर सही का निशान भी लगाएंगे। तीसरा जो हमारा वाक्य है
अधिकरण अधिकरण कारक का चिन्ह अधिकरण कारक का चिन्ह में है। हमें पता है अधिकरण कारक में का चिन्ह में और पर दोनों होता है, केवल अकेला में नहीं होता है, इसीलिए ये गलत है। हम इसे गलत कहेंगे। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर दोनों ही होता है, तो इस कारण से हम इसे गलत मान रहे हैं। अगर यहाँ लिखा होता में और पर है तो एकदम सही होता, लेकिन यहाँ पे केवल मात्र एक दिखाया गया है में, तो इसीलिए हमने इसे गलत किया। कारण भी हमें पता होना चाहिए कि अधिकरण कारक का चिन्ह में तो होता है, साथ में पर भी होता है। में और पर, यहाँ पे केवल एक कारक चिन्ह दिया गया था, इसीलिए हमने इसे गलत माना, या हम कहेंगे अशुद्ध था। कि वाक्य अब है चौथा, संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह का की के है, का की के है, तो ये गलत है। ये तो संबंध कारक का चिन्ह दे रखा है, का की के तो संबंध कारक होता है, और संप्रदान कारक जो है वो तो के लिए होता है, तो इसी कारण ये हमारा ये वाक्य भी गलत है। और गलत के लिए हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। एक बार इसे फिर से मैं दोहरा लेता हूँ, बहुत आसान था। तो इसमें हमें शुद्ध के सामने सही और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना था। कर्म कारक का चिन्ह से है, ये गलत है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने है, ये सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगाया। अधिकरण कारक का चिन्ह ने और पर दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे केवल मात्र में दिया गया था, इसीलिए हमने इसे गलत निशान लगाया। संप्रदान कारक का चिन्ह का की के है, ये तो संबंध कारक का चिन्ह दे रखा है, इसीलिए वाक्य गलत है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। दोबारा लिखो। तो पहला हमारा है, गाय से चारा लाओ। ये गलत कारक चिन्ह लिख रखा है, पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा। गाय से चारा लाओ। तो इसे शुद्ध करके हमें दोबारा फिर से लिखना है। इसमें वाक्य दोबारा लिखने के लिए कहा है,
तो गाय के लिए चारा लाओ, ये हमने दे भी रखा है। गाय के लिए चारा लाओ, ये शुद्ध वाक्य है। उसी तरह हम करेंगे। जो से है वो आपको पता है, एक करण कारक दिया था, ये गलत है। हमें के लिए करना था, संप्रदान कारक यहाँ पे लगाना था, तो हमने इसे सही करके लिखा। इसी तरह हमें और 4 वाक्य दिए हैं, कौन कौन से, उसे भी करते हैं। गंगा गंगा के लिए जल पवित्र है, जल पवित्र है। इस वाक्य में संबंध है गंगा और जल के बीच में, तो गंगा का जल पवित्र है ये लिखना था, तो हम इसे शुद्ध करके लिख देते हैं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए। गंगा का जल पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है। गाय से चारा लाओ, ये गलत है। गाय के लिए चारा लाओ, और यहाँ होगा गंगा के लिए जल पवित्र है, ये गलत है। गंगा का जल पवित्र है। इसे साथ साथ करते भी जाएंगे। मैं चलता हूँ अपने तीसरे वाक्य। हमारा तीसरा वाक्य जो है वो है, उसने हरि ने कलम दिया। उसने हरि ने कलम दिया। तो उसने हरि को कलम दिया। सही वाक्य क्या है? सही कारक चिन्ह ने की जगह हमें को लगाना है। उसने हरि को कलम दिया। उसने हरि को कलम दिया। चौथा है, मैं बस को आगरे गया। मैं बस को, गलत कारक चिन्ह दे रखा है, आगरे गया। बस से के द्वारा के लिए हम करेंगे। आपको पता है से यहाँ पे किसके लिए? करण कारक लगाना था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? को, कर्म कारक दिया है, गलत है। मैं बस से, यहाँ बस से का मतलब बस के द्वारा, बस की मदद से, बस पे चढ़ के। मैं बस से के द्वारा अर्थ हुआ आगरे गया। आगरे जगह है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश में ही है। आगरे गया, जहाँ ताजमहल है, आगरा। और पांचवा जो वाक्य है, इसे भी मैं लिख देता हूँ, इसे दोहरा लेते हैं। उसने हरि ने कलम दिया। उसने हरि को कलम दिया होना चाहिए था। मैं बस को आगरे गया, ये गलत है। मैं बस से आगरे गया। पांचवा और अंतिम वाक्य उसको भी कर देते हैं। तीसरे प्रश्न का पांचवा वाक्य, सभी प्राणी नेत्रों का देखते हैं। सब प्राणी नेत्रों का देखते हैं। ये गलत है।
नेत्रों का नहीं, नेत्रों से मतलब के द्वारा सब प्राणी नेत्रों से देखते हैं। सब प्राणी नेत्रों से देखते हैं। ये सही है, विकल्प सी होगा। यहाँ से क्या है, के द्वारा है, करण कारक लगेगा। ये संबंध कारक से एक गलत वाक्य बना दिया गया था। यहाँ पे करण कारक से हमने बनाया, सब प्राणी नेत्रों से देखते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है, भी बहुत आसान है। चित्र दिया हुआ है और हमें चित्र देखकर वाक्य पूरे करना है सही कारक का प्रयोग करते हुए। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है और एक एक करके लिखते जाता हूं मैं। दिख रहा है मेज, ठीक उसके ऊपर एक किताब रखी है, तो मेज पर सही कारक का हमें प्रयोग करना है। किताब रखी है। दूसरा है वाक्य, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो से कारक चिन्ह होगा। तीसरा और चौथा, चार वाक्य दे रखे थे, उनको पूरा करते हैं। तीसरा है, धोबी के हाथ में कपड़े हैं। तो चित्र में भी दिख रहा है, सही कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। धोबी के कारक चिन्ह हो गया, संबंध कारक। हाथ में, आपको पता है कि जो में है वो अधिकरण कारक में है, इसको भी रेखांकित कर देते हैं। कपड़े, कपड़े हैं। चौथा और अंतिम वाक्य है, टोकरी में फल रखे। टोकरी में अंदर है, तो टोकरी में कारक है, फल हैं बहुवचन। तो मेघ आपको पता ही है, अधिकरण कारक जो हमने यहाँ प्रयोग किया है। एक क्रियाकलाप का भी प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्रियाकलाप, विभिन्न कारकों के चिन्ह का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ और साथियों को सुनाओ। ये हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षा में ही इसका हमने करवाया था आप लोगों से। सभी कारक, मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था कि सभी कारक चिन्ह जो हैं उनके दो दो वाक्य हमें बनाने हैं, तथा ये वाक्य अपने खुद के होने चाहिए। और हम इसे ऑनलाइन कक्षा में चर्चा के द्वारा भी हमने इसको किया है, आपको याद होगा। और ऑफलाइन कक्षा में भी हमने इसे करवाया है। ये बहुत ही अच्छा है, कारक को समझने का है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम हर कारक चिन्ह, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, इसके दो दो वाक्य जो अपने खुद के हों वो बना करके कक्षा में सुनाने का हमने ये काम किया है। और तो यही आपको, इसको हम कल ऑफलाइन कक्षा में भी इसको करवाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो कारक पाठ है वो पूरा होता है। कल हम अपने 10वें पाठ पे, सर्वनाम पे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है।
शेष हम कल करेंगे।